के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम मंजीत गौतम है और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं हम राइटर्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज की इस कड़ी में मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाऊंगा उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर M.R. सेठी। तो आज उनके घर में हम और ये उनकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी एक बार दिखाइए। इसमें इंग्लिश लिटरेचर की किताबें हैं। सर इंग्लिश के टीचर रहे हैं और हज़ारों स्टूडेंट इनके पास पढ़ के अपने आप को सक्सेसफुल उन्होंने किया है। तो आज सर से हम बात करेंगे। सर वेलकम आपका। थैंक यू। आप कब इस टीचिंग लाइन में आए थे? मैंने 1974 में ज्वाइन किया था जी CRK कॉलेज और उसके बाद मैं 2009 में यहाँ से रिटायर हुआ। तब तक मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया उनको मैंने। सर एक सवाल यहाँ बड़ा लाजमी बन जाता है कि जब आप कॉलेज लेक्चरर की लाइन में आए थे उससे पहले भी आपने कहीं जाना चाहा था या आपका मन ही था कि आप एक कॉलेज लेक्चरर बने? नहीं, मेरा मन तो था कि मैं टीचिंग लाइन में ही आऊँ। हालांकि मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में था और उस नाते मेरी सिलेक्शन भी हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया। और अफसोस तो अच्छा ही हुआ क्योंकि टीचिंग लाइन जो मुझे काफ़ी रास आई है, क्योंकि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर हैं अपने आप को, अपने प्रतिभा को या अपने आप को साबित करने के। साथ साथ मैं लिखता भी रहा हूँ उसके साथ साथ। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं? हाँ जी, अधिकतर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ पर हिंदी में भी काफ़ी लिखा है मैंने। तो आज के इस एपिसोड में हम सर ने जो लिखा है, सर का जो कॉलेज टाइम से या इनके स्टूडेंट लाइफ के टाइम से जो कलेक्शन है उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं सर के पास पहले भी आ चुका हूँ। ये चीज़ें देख के मुझे लगा था कि ये इंटरव्यू जो हम सर का करेंगे ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट में भी हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और जो उन चीज़ों को किताब के पन्नों पर उकेरना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके कोई बुक पब्लिश हो, उसको कैसे करें। तो सर मैं जैसे देख रहा था आपने लिटरेचर, लैंग्वेज और इस तरह बहुत सारे कलेक्शन हैं आप। ये मेरी हॉबी है। कि मैं जो भी देखता हूँ अखबार में, मैगजीन में, पत्रिका में, और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात होती है विशेष तौर पर लिटरेचर के बारे में मैं काट लेता हूँ, रख लेता हूँ। और जैसे ये आप देख पाएंगे, ये मेरी ऐसे मेरे पास कई वॉल्यूम है जिसमें मैं कटिंग्स को रखता हूँ, फिर बाइंड करता हूँ। इसके अलावा आप देखें शुरू में उनका इंडेक्स भी है। अच्छा, इंडेक्स भी है, कंटेंट्स, और पीछे उसका अल्फाबेटिकल इंडेक्स सबसे लास्ट में। ओके। ऐसे मेरे पास टोटल 17,000 कटिंग्स हैं। ओके। तो सारी इंडेक्स हैं। ये मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी हॉबी है कि जो आप अखबार पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, खासकर इसमें अखबार की कटिंग्स है। अखबार की भी, मैगजीन्स की कटिंग है। आपके अखबार ज़्यादा है। अखबार ज़्यादा है। तो ये कब का अखबार है? मैं इसमें देख रहा हूँ 2005 का है। 2000 सितंबर 25 2005 ट्रिब्यून की कटिंग है। तो सर इस तरह अखबारों से जो इनके लिटरेचर से रिलेटेड होती हैं उन कटिंग्स को एक ऐसे कंपाइल करके बनाते हैं विद इंडेक्स। हाँ जी। तो ये एक बड़ी अच्छी हॉबी है। तो सर जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी रुचि पढ़ने में है, केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसको संजोना भी, प्रिजर्व करना भी काफ़ी होता है। और इंसान की मेमोरी है, जल्दी भूल जाता है। अगर प्रिजर्व कर रखा हो, लिख रखा हो तो, या संभाल रखा हो तो काफ़ी काम आता है। मुझे कुछ लिखना होता है, रिसर्च करनी होती है, तो मेरे को इस तरह की कटिंग, अपनी कटिंग संग्रह बहुत काम आते हैं। जो कटिंग्स में लगा नहीं पाता उनको मैं फोटो सेट कर लेता हूँ। अच्छा। फोटो सेट करके लगा देता हूँ। इसमें आपको फोटो सेट भी मिलेंगी काफ़ी कटिंग्स जैसी ही है। तो ये है 3 जेंट्स ऑल पाथ ब्रेकर्स। ये मोस्टली लिटरेचर के बारे में है। लेकिन इसके अलावा मेरा दूसरी रुचि फिल्मों के बारे में भी है, विशेष तौर पर पुरानी फिल्में, भारतीय फिल्म इतिहास, उसकी मेरे बहुत सारी कटिंग्स हैं। फिल्म्स पे जो रिव्यू आते हैं वो रिव्यू भी हैं, फिल्मों के इतिहास भी है, बहुत पुराने जो कलाकार हैं उनके बारे में भी, उस सब मैंने कटिंग रखी हुई है उनके बारे में। जी। तो
आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको आपके आसपास दिखता है उसको कंपाइल करके रखते हैं। सर की ये हॉबी है। सर आपने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे अभी मेरे सामने एक किताब है लिटरेचर लवर्स क्विज बुक, ये यूके से पब्लिश है। हाँ जी, यूके से पब्लिश है। तो इस तरह की और कई सारी आपकी किताबें हैं, काफ़ी बुक्स अमेज़न से पब्लिशड हैं और कुछ इंडिया से भी हैं। अच्छा, तो ये जो आपने लिटरेचर लवर्स बुक है, क्विज बुक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये इसमें क्या? इसमें देखिए कि जो क्विज का मतलब होता है प्रश्नोत्तरी जी, प्रश्न और उत्तर। तो मेरी हॉबी ये भी है कि मैं काफ़ी कुछ इकट्ठा करता रहता हूँ और बच्चों को समझ आए तो उनको मैं एक क्विज के रूप में पेश करता हूँ। मैंने बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट भी करवाए हैं, कुछ शोज़ भी किए हैं कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो तब से मेरी हॉबी क्विज के बारे में भी थी। तो मैंने बहुत सी बुक्स ऐसी लिखी जो क्विज के बारे में, जी, जैसे ये लिटरेचर के बारे में है और साहित्य के और भी लिखी हैं। एक क्विज बुक मैंने स्पोर्ट्स पे भी लिखी हुई है, ऐसा है जी। तो आपकी जो ये लाइब्रेरी है सर, ये देखते ही अपने आप में अट्रैक्ट करती है। ये अपने कलेक्शन आपका कब से है? पढ़ने का, लिखने का शौक तो मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुआ जी। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे पाठक थे। उनके पास भी हालांकि थोड़ी सी लाइब्रेरी थी, लेकिन पढ़ते बहुत थे वो भी। तो उनसे मुझे पढ़ने का शौक हुआ और जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो पहली जो मेरे दिमाग जहन में बात थी कि पुस्तकें पढ़नी है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 11वीं क्लास तक मैंने पूरी चंद्रकांता संति पढ़ डाली थी। अच्छा, सारे वालों पूरे। ठीक ठीक। तो इतना मेरे को शौक था उसको पढ़ने का। ये शौक बाद में भी बरकरार रहा। एक कारण ये भी था कि इस वजह से मैं टीचिंग लाइन में आया, क्योंकि एक टीचर जो है वो किताबों के संपर्क में रहता है, इसलिए मैंने इस व्यवसाय को चुना। जी। तो सर जैसे जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ लिखें, अच्छा लिखें, हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, तो कैसे वो इस बात को मतलब रियल कर सकते हैं, कैसे लिखें वो? हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं उनको कि सर हमने लिखना है, लिखते भी हैं, लेकिन अक्सर उनमें से सफल नहीं होते। उसका कारण ये है कि इंसान शुरू से ही लेखक नहीं बनता। लेखक बनने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। जो अच्छा पाठक नहीं है वो अच्छा लेखक भी नहीं है। पाठक होने का एक फ़ायदा ये है कि आप दूसरे लेखकों के विचारों को तो समझते ही हैं, साथ ये भी देखते हैं कि उसने कैसा लिखा है। अगर आप 10 राइटर्स की बातें पढ़ेंगे और देखेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, विचार करेंगे कि इसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और ये सोचेंगे अगर इस जगह मैं होता तो क्या करता। जी। जब ये विचार दिमाग में आता है तब इंसान लेखन की तरफ बढ़ता है आगे। क्योंकि अन्य लेखकों के विचार पढ़ने से हम ये भी जानते हैं कि वो कैसे लिख रहा है, क्या भाषा प्रयोग कर रहा है, अपने विचारों को किस तरह से पेश कर रहा है। जी। ये बहुत जरूरी है एक लेखक बनने के लिए। कई लोगों से सर मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई कि वो जैसे आपने कहा कि पढ़ना ज़रूरी है लेखक के लिए अलग अलग, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हम ना सर सैकड़ों किताबें पढ़ चुके हैं, दिमाग में तो है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं ना तो वो सब कुछ दिमाग से उतर जाता है। हाँ, देखिए ड्रॉबैक क्या हो सकता है? इसका ड्रॉबैक है कि वैसे वास्तव में एक लेखन जो है एक कठिन प्रक्रिया है। शुरू में ऐसा होता है कि दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। आप कुछ लिखने बैठे हैं, सामने आपके कागज है, कागज ब्लैंक रहता है दिमाग की तरह, लेकिन वो सिर्फ प्रारंभिक शुरू की बातें हैं। धीरे धीरे आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मेरा कहना है, सलाह है कि आप लिखिए, गलत लिखिए, जैसा भी लिखिए, जो विचार दिमाग में आया है, चाहे वो बिल्कुल ही उठपटांग भाषा में लिखा, आप लिखिए उसको। आज लिखेंगे ठीक, गलत लिखेंगे, कल को थोड़ा सा ठीक होगा, परसों फिर ठीक होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें जैसे का तैसा लिखिए। ये बस सोचिए कि फिलहाल शुरू में कि भाषा कैसी है, कैसे इसे पॉलिश करना है, कैसे संवारना है। गलत ही लिखिए। संवारना, पॉलिश करना वो बात की बात है। सबसे पहली बात है अपने विचारों को कागज़ में लाना, और नए लेखक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी। तो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल थे प्रोफेसर डॉक्टर एम.आर. सेठी, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट कहूँगा मैं, तो अभी पढ़ ही रहे हैं, वो स्टूडेंट ही हैं। तो
इनसे हमने बातचीत की, काफ़ी सेटिस्फाइंग इनके साथ बात थी। तो सर से आगे भी मुलाकात करते रहेंगे, और अगर आपको कोई किसी विषय में इंग्लिश के किसी टॉपिक पे इनसे बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली बातचीत में इनसे ज़रूर पूछेंगे, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जींद के जितने भी राइटर्स हैं उनके साथ बात करते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी तस्वीरें जिनको शायद आप जानते नहीं हैं, और जो बहुत कुछ लिख चुके हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।